हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिवर्सिटी मेंटर बाय पीएस चौहान। आज मैं आप सभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर वीडियो लेके आई हूँ। आइए आज हम पढ़ते हैं सेकंड यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। आइए हम बढ़ते हैं फ्लो चार्ट की तरफ। यह फ्लो चार्ट मैंने इसलिए बनवाया है ताकि चैप्टर पढ़ने में आसानी हो जाए, ताकि हम इसे निखार कर भागों में पढ़ सकें। आइए पढ़ते हैं। यूनिट 2 बेलमेंट एंड प्लीज, सेक्शन 148 से लेकर 181 तक। फ्लो चार्ट। बेलमेंट उपनिधान सेक्शन 148 से लेकर 171 तक दिया गया है। इसे हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। डेफिनेशन एजेंटियल सेक्शन 148 में दिया गया है। वी आर हेयर पार्ट 1 एंड 2। सेकेंड ड्यूटीज ऑफ बेलियर एंड बेली पार्ट 3 में दिया गया है। थर्ड पॉइंट पे राइट ऑफ बेली लियोन पार्ट 4 में दिया गया है। ट्रांस टर्मिनेशन एंड फाइंड्स ऑफ गुड्स पार्ट 5 में दिया गया है। प्लेस गिरवी सेक्शन 172 से लेकर 181 तक दिया गया है। इसकी डेफिनेशन एंड डिफ बेलमेंट पार्ट 6 में दिए गए हैं। सेकंड पार्ट में राइट ऑफ पॉनर एंड पॉनी पार्ट 7 में दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन टू बेलमेंट उपनिधान का परिचय। नाउ लेट्स डिवाइड इनटू द फर्स्ट टॉपिक है ये हमारा टॉपिक डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट सेक्शन 148 में दी गई है। ए लीगल प्रोविजन एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखनी है। सेक्शन 148 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ए bailment is the delivery of good by one person to another for some purpose upon a contract that they solve when the purpose is accomplished by be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them। हिंदी में एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखिए दोस्तों, आसान भाषा में बेलमेंट का मतलब यह है कि सामान को किसी खास काम के लिए देना और काम होने पर वापस लेना। याद रखिए, इसमें ओनरशिप मालिक हक ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ पजेशन कब्जा यानी कि ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल डेली लाइफ में हम इसे इस तरीके से बोलेंगे कि आपने जैसे अपनी बाइक मैकेनिक को दे दी रिपेयर के लिए, यह बेलमेंट कहलाएगी। और आप जैसे आपने टेलर को कपड़ा दिया शर्ट सिलने के लिए, यह बेलमेंट कहलाएगा। द पार्टीज यानी पक्षकार, ये स्लाइड जरूर लिखें। यूनिट 2 बेलमेंट एंड प्लेसमेंट सेक्शन 148 से 181 तक है। इंग्लिश टर्म, हिंदी टर्म, रोल, भूमिका। ये टेबल आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाती हैं, इन्हें इसी तरीके से एग्जाम कॉपी में लिखें। बेलर उपनिधान, बेलर को हम उपनिधान कहेंगे। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, जो सामान देता है। बेली उपनिहिति, द पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड, जिसे सामान दिया जाता है। एजेंटियल्स ऑफ बेलमेंट, आवश्यक तत्व। इंट्रो, यह बस हेडिंग बताए गए हैं। स्क्रिप्ट सेक्शन 148 को अगर हम जोड़ें तो बेलमेंट के 3 पिलर हैं। एजेंटियल्स निकलकर यह आते हैं कि ये देखिए, ये 3 पिलर हैं बेलमेंट के। नंबर 1 डिलीवरी ऑफ पोजेशन, यानी कि कब्जे का परिधान, सामान दूसरे को देना जरूरी है। सेकंड पॉइंट है इसका सेकंड पिलर स्पेसिफिक पर्पस, विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि किसी काम के लिए देना। एग्जाम्पल रिपेयर, सेफ, कस्टडी। इसका थर्ड पिलर है रिटर्न ऑफ गुड्स, सामान की वापसी, काम खत्म होने पर सामान वापस आना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ कमेंट्स, वीडियो के अंत में आपने स्टूडेंट से ये सवाल पूछे, अगर मैं अपना पुराना मोबाइल दोस्त को हमेशा के लिए गिफ्ट कर दूं तो बताइए क्या यह बेलमेंट है? कमेंट में आप लोग यस या नो जरूर लिख के मुझे बताएं, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। कोर टॉपिक द एजेंटियल ऑफ बेलमेंट। स्लाइड हेडिंग एजेंटियल ऑफ वैलिड बेलमेंट सेक्शन 148 में दिया गया है। सेक्शन आप अच्छे से याद कर लीजिए। एजेंटियल
वन डिलीवरी ऑफ पजेशन, कब्जे का परिधान। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। विदाउट डिलीवरी ऑफ पजेशन देयर इज नो बेलमेंट। अ टाइप ऑफ डिलीवरी सेक्शन 149 में दिया गया है। एक्सप्लेन दैट डिलीवरी कैन बी डन इन 2 वेज। एक्चुअली डिलीवरी वास्तविक परिधान है। इसका कॉन्सेप्ट है कि फिजिकली हैंडिंग ओवर द गुड्स। यूनिट 2 में बेलमेंट एंड प्लेस सेक्शन 148 से लेकर 181 तक है। इसका एग्जाम्पल यह है कि दोस्त को किताब हाथ में देना। कंट्रैक्टिव डिलीवरी अन्वयिक परिधान। कॉन्सेप्ट डूइंग समथिंग दैट हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन possession ऑफ द बेली विदाउट फिजिकली हैंडिंग देम ओवर। इसका एग्जाम्पल यह है कि कार बेचने पर कार की चाबी यानी कि देना। की गिविंग कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ कार। लैंडमार्क केस लॉ मस्ट इंक्लूड किया गया है कि केस नेम। यह केस था कालीपुरमल पिल्लई वर्सेस विशालक्ष्मी 1938 का यह केस है। स्टोरी हिंदी में। एक महिला ने अपनी पुराने जेवर यानी ज्वेलरी सुनार को पिघलाने के लिए नए गहने बनाने के लिए दिए थे। रोज शाम को वह महिला अध बने गहने एक बॉक्स में बंद करती और चाबी अपने हाथ साथ घर ले जाती। रोज की रोज एक रात गहने चोरी हो गए। जजमेंट ये आया कि कोर्ट ने कहा यह बेलमेंट नहीं था। इसका यह रीज़न था कि सुनार के पास रीडिलीवरी का समय नहीं था और पजेशन पूरी तरह ट्रांसफ़र नहीं हुआ था क्योंकि चाबी महिला के पास थी। इसके लिए सुनार जिम्मेदार नहीं है। एक केस ये था कि अल्टजेन वर्सेस निकोलस 1894 का यह केस था। रेस्टोरेंट का केस है ये। एक व्यक्ति रेस्टोरेंट में गया। वेटर ने उसको कोट लिया और पीछे हुक पर टांग दिया। खाना खाते वक्त कोट चोरी हो गया। कोर्ट का जजमेंट ये आया कि यह बेलमेंट है। वेटर होटल में जिम्मेदार है क्योंकि उसने ग्राहक से कोट लेकर अपने कब्जे पजेशन में लिया था। एज इन डिलीवरी फॉर स्पेसिफिक पर्पज, विशिष्ट उद्देश्य। स्क्रिप्ट यह है कि दूसरा एजेंटियल पर्पज। अगर आप गलती से अपना फ़ोन मेरे घर छोड़ गए तो बेलमेंट नहीं है। बेलमेंट हमेशा किसी मकसद पर्पज़ के लिए जैसे रिपेयर, सुरक्षा या इस्तेमाल। आइए आज हम पढ़ते हैं सेकंड यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। आइए हम बढ़ते हैं अब फ्लो चार्ट की तरफ। यह फ्लो चार्ट मैंने इसलिए बनवाया है ताकि चैप्टर पढ़ने में आसानी हो जाए, ताकि हम इसे निखार कर भागों में पढ़ सकें। आइए पढ़ते हैं। यूनिट 2 बेलमेंट एंड प्लेस सेक्शन 148 से लेकर 181 तक। फ्लो चार्ट। बेलमेंट उपनिधान सेक्शन 148 से लेकर 171 तक दिया गया है। इसे हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। डेफिनेशन एजेंटियल सेक्शन 148 में दिया गया है। वी आर हेयर पार्ट 1 एंड 2। सेकंड ड्यूटीज ऑफ बेलियर एंड बेली पार्ट 3 में दिया गया है। थर्ड पॉइंट पे राइट ऑफ बेली लियोन पार्ट 4 में दिया गया है। टर्मिनेशन एंड फाइंड्स ऑफ गुड्स पार्ट 5 में दिया गया है। प्लेस गिरवी सेक्शन 172 से लेकर 181 तक दिया गया है। इसकी डेफिनेशन एंड डिफ बेलमेंट पार्ट 6 में दिए गए हैं। सेकंड पार्ट में राइट ऑफ पॉनर एंड पोनी पार्ट 7 में दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन टू बेलमेंट उपनिधान का परिचय। नाउ लेट्स डिवाइड इनटू द फर्स्ट टॉपिक है ये हमारा टॉपिक डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट सेक्शन 148 में दी गई है। इलीगल प्रोविज़न एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखनी है। सेक्शन 148 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ए बेलमेंट
A bailment is the delivery of good by one person to another for some purpose upon a contract that they solve. When the purpose is accomplished by be returned or otherwise disposed of according to the direction or the person delivering them. हिंदी में एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखिए दोस्तों, आसान भाषा में बेलमेंट का मतलब यह है कि सामान को किसी खास काम के लिए देना और काम होने पर वापस लेना। याद रखिए, इसमें ओनरशिप मालिक हक ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ पजेशन कब्जा यानी कि ट्रांसफ़र होता है। एग्जाम्पल, डेली लाइफ में हम इसे इस तरीके से बोलेंगे कि आपने जैसे अपनी बाइक मैकेनिक को दे दी रिपेयर के लिए, यह बेलमेंट कहलाएगी। और आप जैसे आपने टेलर को कपड़ा दिया शर्ट सिलने के लिए, यह बेलमेंट कहलाएगा। द पार्टीज यानी पक्षकार, ये स्लाइड जरूर लिखें। यूनिट 2 बेलमेंट एंड प्लेसमेंट सेक्शन 148 से 181 तक है। इंग्लिश टर्म, हिंदी टर्म, रोल, भूमिका। ये टेबल आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाती हैं, इन्हें इसी तरीके से एग्ज़ाम कॉपी में लिखें। बेलर, उपनिधान, बेलर को हम उपनिधान कहेंगे। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, जो सामान देता है। बेली, उपनिहिति, द पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड, जिसे सामान दिया जाता है। एजेंटियल्स ऑफ बेलमेंट, आवश्यक तत्व। इंट्रो, यह बस हेडिंग बताए गए हैं। स्क्रिप्ट, सेक्शन 148 को अगर हम जोड़ें तो बेलमेंट के 3 पिलर हैं। एजेंटियल्स निकल कर यह आते हैं कि ये देखिए, ये 3 पिलर हैं बेलमेंट के। नंबर 1, डिलीवरी ऑफ पजेशन, यानी कि कब्जे का परिधान, सामान दूसरे को देना जरूरी है। सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड पिलर, स्पेसिफिक पर्पस, विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि किसी काम के लिए देना। एग्जाम्पल, रिपेयर, सेफ, कस्टडी। इसका थर्ड पिलर है रिटर्न ऑफ गुड्स, सामान की वापसी, काम खत्म होने पर सामान वापस आना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ कमेंट्स, वीडियो के अंत में आपने स्टूडेंट से ये सवाल पूछे, अगर मैं अपना पुराना मोबाइल दोस्त को हमेशा के लिए गिफ्ट कर दूं तो बताइए क्या यह बेलमेंट है? कमेंट में आप लोग यस या नो ज़रूर लिख के मुझे बताएं, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। कोर टॉपिक, द एजेंटियल ऑफ बेलमेंट। स्लाइड हेडिंग, एजेंटियल ऑफ वैलिड बेलमेंट सेक्शन 148 में दिया गया है। सेक्शन आप अच्छे से याद कर लीजिए। एजेंटियल 1, डिलीवरी और पजेशन, कब्जे का परिधान। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट, विदाउट डिलीवरी ऑफ पजेशन देयर इज नो बेलमेंट। अ टाइप ऑफ डिलीवरी सेक्शन 149 में दिया गया है। एक्सप्लेन दैट डिलीवरी कैन बी डन इन 2 ways। एक्चुअली डिलीवरी वास्तविक परिधान है। इसका कॉन्सेप्ट है कि फिजिकली हैंडिंग ओवर द गुड्स। यूनिट 2 में बेलमेंट एंड प्लेस सेक्शन 148 से लेकर 181 तक है। इसका एग्जाम्पल यह है कि दोस्त को किताब हाथ में देना। कंट्रैक्टिव डिलीवरी, अन्वयिक परिधान। कॉन्सेप्ट, डूइंग समथिंग दैट हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन possession ऑफ द बेली विदाउट फिजिकली हैंडिंग देम ओवर। इसका एग्जाम्पल यह है कि कार बेचने पर कार की चाबी यानी कि देना। की गिविंग कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ कार। लैंडमार्क, केस लॉ मस्ट इंक्लूड किया गया है कि केस नेम, यह केस था कालीपुरमल पिल्लई वर्सेस विशालक्ष्मी 1938 का यह केस है। स्टोरी हिंदी में, एक महिला ने अपनी पुराने जेवर यानी ज्वेलरी सुनार को पिघलाने के लिए नए गहने बनाने के लिए दिए थे। रोज शाम को वह महिला अध बने गहने एक बॉक्स में बंद करती और चाबी अपने साथ घर ले जाती। रोज की रोज
एक रात गहने चोरी हो गए। जजमेंट ये आया कि कोर्ट ने कहा यह बेलमेंट नहीं था। इसका यह रीज़न था कि सुनार के पास रीडिलीवरी का समय नहीं था और पजेशन पूरी तरह ट्रांसफ़र नहीं हुआ था क्योंकि चाबी महिला के पास थी। इसके लिए सुनार जिम्मेदार नहीं है। एक केस ये था कि अल्टजेन वर्सेस निकोलस 1894 का यह केस था। रेस्टोरेंट का केस है ये। एक व्यक्ति रेस्टोरेंट में गया, वेटर ने उसको कोट लिया और पीछे हुक पर टांग दिया। खाना खाते वक्त कोट चोरी हो गया। कोर्ट का जजमेंट ये आया कि यह बेलमेंट है। वेटर होटल में जिम्मेदार है क्योंकि उसने ग्राहक से कोट लेकर अपने कब्जे पजेशन में लिया था। एज इन डिलीवरी फॉर स्पेसिफिक पर्पज, विशिष्ट उद्देश्य। स्क्रिप्ट यह है कि दूसरा एजेंटियल पर्पज। अगर आप गलती से अपना फ़ोन मेरे घर छोड़ गए तो बेलमेंट नहीं है। बेलमेंट हमेशा किसी मकसद पर्पज़ के लिए, जैसे रिपेयर, सुरक्षा या इस्तेमाल। इसमें एग्जाम्पल यह है कि गिविंग क्लॉथ फॉर स्टिचिंग, पर्पस स्टिचिंग। नॉट इफ डिलीवरी इज बाय मिस्टेक it is not bailment under section 148 through finder of goods creates a similar responsibility later। एजेंटियल रिटर्न ऑफ गुड्स, माल की वापसी। यानी इसकी यह स्क्रिप्ट है कि तीसरी एजेंटियल सबसे ट्रिकी है। यानी कि बेलमेंट में वही सामान, सेम गुड्स वापस मिलना चाहिए, या तो उसे फॉर्म में या बदले हुए फॉर्म में, जैसे कपड़े से शर्ट बनाकर देना। क्वेश्चन बैंक डिपॉजिट एग्जाम एक्सेप्शन। कॉन्सेप्ट, जब हम बैंक में पैसे यानी कि मनी जमा करते हैं तो यह बेलमेंट है, तो यह बेलमेंट कहलाएगा। यूनिट टू बेलमेंट इन प्लेसमेंट सेक्शन 148 से 181 तक आता है। रीज़न, बैंक अपने वही नोट, सेम नोट्स वापस नहीं करता जो आपने जमा किए थे। बैंक आपको इक्विवेलेंट अमाउंट देता है, इसलिए बैंक और कस्टमर का रिश्ता डेब्टर यानी कि क्रेडिटर का है, बेलर और बेली का नहीं है। ये टेबल से हम बहुत इजीली तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, क्योंकि डिस्टेंस टेबल स्लाइड कंटेंट, एग्जाम में यह टेबल जरूर बनाएं। इसमें एग्जामिनर इम्प्रेस होता है, इससे टेबल देख के एग्जामिनर इम्प्रेस होता है और अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में देते हैं। यानी बेसिक, पजेशन, कस्टडी यानी अभिरक्षा। मीनिंग, इफेक्टिव कंट्रोल ओवर गुड्स, फिजिकली होल्डिंग विदाउट कंट्रोल। बेलमेंट, कब्जे में, यस क्रिएट्स बेलमेंट। अभिरक्षण यानी कि कस्टडी में, नो बेलमेंट। एग्जाम्पल, ओनर गिविंग कार टू गैरेज, मास्टर गिविंग गुड्स टू सर्वेंट। स्क्रिप्ट, यह एक बात रखना, नौकर सर्वेंट के पास घर के सामान की सिर्फ कस्टडी होती है। नौकर के पास सिर्फ सामान की कस्टडी होती है, पजेशन नहीं। इसलिए अगर नौकर मालिक का सामान ले भागता है तो वह चोरी है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं। समरी होमवर्क फॉर स्टूडेंट, नोट समरी वीडियो स्क्रीन। सेक्शन 148 बेलमेंट डेफिनेशन, इसे लर्न करना। सेक्शन 149 डिलीवरी एक्चुअल वर्सेस कंस्ट्रक्टिव, इस तरीके से लिखना है आप लोगों को एग्जाम में। पहले इसका सेक्शन बेलमेंट डेफिनेशन ये लिखेंगे, सेक्शन 149 डिलीवरी एक्चुअल वर्सेस कंस्ट्रक्टिव ये करना है आपको। फिर एजेंटियल पजेशन प्लस पर्पस प्लस रिटर्न ये लिखना है आपको। कीज ऑफ केस लिखने हैं। काली पूर्णमाल पिल्लई का केस है ये, विद ऑनर नो बेलमेंट। ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, उपनिधाता उपनिहिति के कर्तव्य। आइए इंट्रोडक्शन, परिचय। ये हमारे सेक्शन 150 से लेके 164 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिए हैं। बेलमेंट
एंड प्लेस 148 से लेकर 181 तक। बेलमेंट अब के कॉन्ट्रैक्ट में राइट अधिकार और ड्यूटीज कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह होते हैं। यानी कि एक पक्षकार यानी पार्टी का जो कर्तव्य होता है वह दूसरे पक्षकार का अधिकार बन जाता है। यानी परीक्षा में यह प्रश्न अक्सर 10 या 20 नंबर में पूछे जाते हैं। डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ ए बेली व्हेन इज द लायबल फॉर लॉस। नीचे बेलियर और बेली के कर्तव्यों के विस्तार विवरण डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आइए, और ड्यूटीज ऑफ बेलियर, बेलियर की ड्यूटीज क्या है? उपनिधाता के कर्तव्य, द पर्सन गिविंग द गुड्स। नंबर 1 ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोज फ्यूल्ड, दोष प्रकट करने का कर्तव्य सेक्शन 150 में दिया हुआ है। यह बेलियर का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यदि सामान में कोई खराबी यानी फॉल्ट है तो बेलियर को बेली को बताना चाहिए कि तुम्हारे यह सामान में फॉल्ट है। सेक्शन 150 इसे दो भागों में बांटता है। इन ग्रेजुएट्स बेलमेंट निशुल्क उपनिधान, अगर बेलमेंट बिना पैसे के फ्री है, जैसे दोस्त को कार उधार देना, बेलर केवल उन दोषों फ्यूल्ट के लिए जिम्मेदार है जो उसे पता है। नॉन फ्यूल्स जो उसे पता नहीं है उनके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर उसे दोष नहीं पता था और एक्सीडेंट हो गया तो वह जिम्मेदार नहीं होगा। इन नॉन ग्रेजुएट बेलमेंट सशुल्क उपनिधान, अगर बेलमेंट पैसे के बदले है, जैसे कार किराए पर देना, बेलियर उन सभी दोषों के लिए जिम्मेदार होते हैं चाहे उसे पता हो या ना हो। नॉन और नॉन केस लॉ, रीड वर्सेस डीन का केस है 1949 का, इसे पढ़ लीजिएगा। फैक्ट्स, वादी यानी कि प्लेंटिफ ने प्रतिवादी से एक मोटर बोट किराए पर ली। बोट के इंजन में आग लग गई और वादी घायल हो गया। कोर्ट का जजमेंट ये आया कि कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह नॉन ग्रेजुएट बेलमेंट यानी कि किराए पर था, इसलिए बेलियर जिम्मेदार है, भले ही उसे इंजन की खराबी के बारे में पता नहीं था। ड्यूटी ऑफ टू बियर एक्सपेंसेस, खर्चे उठाने का कर्तव्य सेक्शन 158 में दिया गया है। बेलमेंट के दौरान होने वाले खर्च कौन उठाएगा? ग्रेजुएट बेलमेंट सभी आवश्यक खर्चे नेसेसरी एक्सपेंसेस बेलियर देगा। जैसे अगर अपने दोस्त का कुत्ता संभाला तो उसके खाने का खर्चा दोस्त देगा, ना कि वह देगा। नॉन ग्रेजुएशन बेलमेंट साधारण खर्चे बेली उठाएगा, लेकिन असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे बेलर उठाएगा। ड्यूटीज टू इंडेमनिफी बेली, क्षतिपूर्ति का कर्तव्य सेक्शन 159 एंड 164, अगर बेलर के पास सामान देने का अधिकार टाइटल नहीं था तो उसने समय से पहले सामान वापस मांग लिया इन ग्रेजुएशन केस और इससे बेली को कोई नुकसान नहीं होता है तो बेलर उसे नुकसान की भरपाई करनी होगी बेलर को। यूनिट 2 बेलमेंट एंड प्लेस सेक्शन 148 से 181 तक। ड्यूटी ऑफ रिसीव बैक गुड्स यानी कि माल वापस लेने का कर्तव्य। जब काम पूरा हो जाए तो बेलर का कर्तव्य यह होता है कि वह अपना सामान वापस ले। अगर वह मना करता है तो उसके बाद के कस्टडी का खर्चा मेंटेनेंस चार्ज उसे देना होगा। ड्यूटीज ऑफ बेली, उपनिहिती के क्या क्या कर्तव्य हैं? आइए, एग्जाम में बेली की ड्यूटीज ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसे सेक्शन वाइज याद करें। नंबर 1 ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर, उचित देखभाल का कर्तव्य सेक्शन 151 से लेके 152 तक है। बेली का सामान की देखभाल वैसे ही करनी चाहिए जैसे कि एक सामान्य समझ वाला व्यक्ति यानी कि मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अपने खुद के सामान की करता है। सेकंड पॉइंट, परिस्थितियां समान हो। अगर बेली ने अपनी देखभाल की है सेक्शन 151 और फिर भी सामान चोरी हो जाए या जल जाए तो बेली जिम्मेदार नहीं होगा 152
टू सेक्शन के अकॉर्डिंग। इसका केस लॉ है कोल्डमैन वर्सेस हिल, 1919 का केस है ये। हेल्ड, अगर बेली की लापरवाही नेग्लिजेंस साबित नहीं होता है और उसने रीजनेबल केयर की तो वह नुकसान के लिए लायबल नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज, अनाधिकृत प्रयोग न करना। सेक्शन 153 से लेके 154, बेली को सामान का उपयोग केवल उसी काम के लिए करना चाहिए जिसके लिए वह दिया गया था। सेक्शन 153 कहता है कि अगर बेली शर्तों के खिलाफ जाकर सामान यूज करता है तो बेलर कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत रेड वॉइडेबल कर सकता है। और सेक्शन 154 कहता है कि अगर अनऑथराइज्ड यूज के से सामान को नुकसान होता है तो बेली को पूरा हर्जाना देना होगा। इसका हम उदाहरण से, एग्जाम्पल से इस तरीके से समझेंगे कि जैसे ए ने बी को घोड़ा सवारी के लिए दिया था, बी ने उस गाड़ी में जोत दिया, बी ने उसे गाड़ी में जोत दिया, घोड़ा घायल हो गया, बी को हर्जाना देना ही होगा। ड्यूटी नॉट टू मिक्स गुड्स, माल को न मिलने का कर्तव्य, यानी कि सेक्शन 155 से लेकर 157 तक। बेली को अपना सामान और बेलर का सामान मिक्स नहीं करना चाहिए विद कंसेंट, सहमति से। दोनों का अनुपात प्रोपोर्टेशन में हिस्सा होगा। विदाउट कंसेंट, बिना सहमति के, जैसे अगर अलग किया जा सकता है, अलग करने का खर्चा यानी बेली देगा। अगर अलग नहीं किया जा सकता सेक्शन 157 के अकॉर्डिंग तो बेली को पूरा सामान की कीमत चुकानी होगी। ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स, यानी कि माल वापस करने का कर्तव्य, सेक्शन 160 से 161 तक। सेक्शन 160 कहता है कि समय पूरा होने पर या काम खत्म होने पर सामान वापस करना अनिवार्य होता है। बेलमेंट एंड प्लेसमेंट सेक्शन 148 से 181 तक दिए गए हैं। मैं इसलिए इतने बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको ये सेक्शन अच्छे से याद हो जाए। सेक्शन 161, अगर बेली सामान वापस करने में देरी यानी डेफ्यूल करता है और उसके बाद सामान को कुछ भी हो जाए, भले ही बाढ़ आ जाए, तो भी बेली जिम्मेदार ही होगा। केस लॉ शो को वर्सेस साइमंस एंड सन्स। फैक्ट्स, इसके कुछ फैक्ट्स हैं। वादी ने बुक्स बाइंडिंग के लिए दी, बाइंडर ने समय पर बुक्स नहीं लौटाई, बाद में बाइंडर की दुकान में आग लग गई, एक्सीडेंट फायर। जजमेंट कोर्ट का यह आया कि बाइंडर जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि आग देरी यानी डेफ्यूल के दौरान लगी थी। अगर उसने समय पर लौटा दिया होता तो बुक्स बच सकती थी। ड्यूटी ऑफ रिटर्न एक्रिन प्रॉफिट, लाभ वापस करने का कर्तव्य, सेक्शन 163 में दिया है। अगर बेलमेंट के दौरान सामान में कोई बढ़ोतरी यानी कि इंक्रीज या प्रॉफिट हुई तो बेली को भी वापस करना होगा जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में मना न किया गया हो। जैसे एग्जाम्पल के उससे हम ये समझेंगे कि जैसे ए ने बी को अपनी गाय यानी कि देखभाल के लिए दी, गाय ने बछड़े यानी कॉफ को जन्म दिया, बी को गाय और बछड़ा दोनों वापस करने होंगे, ना कि ये कि उसने तो सिर्फ मुझे गाय दी थी और बछड़ा मैं अपने पास रख लेता हूँ। नहीं, जब ए ने बी को गाय की देखभाल के लिए दी थी कि गाय के बछड़े के साथ ही उसे वापस देना होगा, गाय और बछड़ा दोनों वापस करने होंगे। आइए ये टेबल के अकॉर्डिंग हम अच्छे से समझते हैं, इससे क्विक रिवीजन हो जाता है हमारा और एग्ज़ाम पे अच्छे मार्क्स मिलते हैं और एग्जामिनर टेबल और ये सब चीज़ें दे के अच्छे मार्क्स हमें एग्ज़ाम में देते हैं। सेक्शन ड्यूटी डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 151 में रीजनेबल केयर यानी अपने सामान जैसी देखभाल करना। सेक्शन 154 कहता है कि
अनऑथराइज्ड यूज़, बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर नुकसान की भरपाई कैसे करनी होगी। अब सेक्शन 157 मिक्सिंग गुड्स, सामान मिक्स करने पर हुआ नुकसान बेली भरेगा। सेक्शन 166 कहता है कि रिटर्न गुड्स, समय पूरा होने पर सामान वापस करना। सेक्शन 163 रिटर्न प्रॉफिट, यानी कि सामान से हुआ लाभ जैसे गाय का बछड़ा भी लौटाना होगा आपको। और फिर इसका कंक्लूजन लिखना होगा, यानी कि निष्कर्ष। बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट विश्वास पर आधारित होता है। कानून यह सुनिश्चित करता है कि बेली सामान का गलत इस्तेमाल ना करे और बेलियर खराब सामान देकर बेली को खतरे में न डाले। परीक्षा की दृष्टि से सेक्शन 151 स्टैंडर्ड ऑफ केयर और सेक्शन 150 यानी ड्यूटी टू डिस्क्लोज फ्यूल्स सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन्हें और आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। पार्ट 3 में हमने बेली की ड्यूटीज़ देखी। पार्ट 4 में हम बेली के राइट्स देखते हैं और फोकस करेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है राइट ऑफ लियन, धारणाधिकार। एग्जाम में अक्सर सवाल आता है कि व्हाट इज़ लियन, डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन। 10 से 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं। लिस्ट ऑफ राइट्स ऑफ बेली एक नज़र में आइए पढ़ते हैं। लीन पर जाने पर पैसे पहले बेली के अन्य अधिकारों के संक्षेप में समझते हैं हम। राइट टू क्लेम डैमेज यानी क्षतिपूर्ति का अधिकार। क्षतिपूर्ति का अधिकार हमारा सेक्शन 150 में दिया गया है। अगर बेलियर ने सामान की कमी यानी कि फॉल्ट्स छिपाई, बेली को चोट लग गई जैसे, तो बेली हर्जाना मांग सकता है कि तुमने यह बात मुझसे छिपाई थी और मुझे इसकी वजह से चोट लग गई, तो वह हर्जाना मांगने का हकदार है। सेकंड पॉइंट, राइट टू रिकवर एक्सपेंस, खर्चे वसूलने का अधिकार। यह सेक्शन 158 में दिया गया है। जैसे बेलमेंट के दौरान किए गए जरूरी खर्चे, नेसेसरी एक्सपेंस वापस लेने का अधिकार है। राइट टू स्टॉप डिलीवरी, परिचय देने का अधिकार। यह सेक्शन 166 में है। जैसे अगर बेलियर का टाइटल मालिकाना हक खराब है तो बेली सामान वापस करने से मना कर सकता है जब तक असली मालिक न मिल जाए। राइट टू शू रॉन्ग डियर, दोषी पर मुकदमा करने का अधिकार सेक्शन 180 में दिया गया है। जैसे अगर कोई तीसरा व्यक्ति यानी थर्ड पार्टी सामान को नुकसान पहुंचाता है तो बेली उस पर केस कर सकता है जैसे कि मालिक करता है। कोर टॉपिक राइट टू लियन, धारणा अधिकार सेक्शन 170 से 171 तक। डेफिनेशन ऑफ लीन। लीन का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति का सामान अपने पास रोके रखना। रिटेन पोजेशन, जब तक कि उस सामान से जुड़ा पैसा या कर्ज न चुका दिया जाए। लीन दो प्रकार का होता है। पर्टिकुलर लीन विशिष्ट धारणाधिकार सेक्शन 170 में दिया गया है। सेकंड जनरल लीन साधारण धारणाधिकार, यह सेक्शन 171 में दिया गया है। पार्टिकुलर लीन विशिष्ट धारणाधिकार सेक्शन 170 में दिया गया है। यह अधिकार हर उस बेली को मिलता है जिसने सामान पर अपना मेहनत या कौशल, लेबर और स्किल का इस्तेमाल किया हो। इसकी कुछ कंडीशन है। एक्सरसाइज ऑफ लेबर स्किल्स, बेली ने सामान पर कोई काम किया हो जिससे उसकी वैल्यू बढ़ी हो। वैल्यू एडिशन। सेकंड है इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि काम कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक होना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से। पेमेंट ड्यू, यानी कि काम का पैसा बाकी हो। इससे एग्जाम्पल यह है कि आपने दर्जी यानी कि टेलर को कपड़ा दिया अपना कोई भी, उसने शर्ट सिली, जब तक आप सिलाई के पैसे नहीं देंगे वह शर्ट रोके रख सकता है। यह पार्टिकुलर लीन है। नॉट, यह सिर्फ
उसी सामान पार्टिकुलर गुड्स पर लागू होता है जिस पर काम किया गया हो। दर्जी आपकी पुरानी शर्ट नहीं रोक सकता कि इसे भी मैं अपने पास रख लूँ। उसने जो सिली है सिर्फ वही शर्ट वह अपने पास रोक सकता है। इसका यह केस है हटन वर्सेस कार मेंटेनेंस को 1915 का यह केस है। फैक्ट्स। एक कंपनी ने कार को सिर्फ मेंटेन साफ सफाई करने का ठेका लिया था, रिपेयर करने का नहीं लिया था। कोर्ट का जजमेंट यह आया कि लीन नहीं मिलेगा। रीज़न, इसका यह रीज़न था कि लीन के लिए स्किल इम्प्रूवमेंट जरूरी है, सिर्फ रख रखाव मेंटेनेंस से लीन नहीं मिलता। जनरल लीन साधारण धारणाधिकार सेक्शन 171 में है। यह बहुत पावरफुल अधिकार है। इसमें बेली किसी भी सामान को रोक सकता है, भले ही उस सामान का पैसा न बाकी हो बल्कि पुराना हिसाब यानी कि जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट बाकी हो, तब भी वह हु कैन एक्सरसाइज जनरल लीन, सिर्फ 5 लोग। सेक्शन 171 के अनुसार यह अधिकार केवल इन 5 विशेष लोगों को है। याद करने का B4WAP याद करने का कोड है ये। बैंकर्स, देखिए बैंक अपने लोन के बदले आपके लॉकर का सामान या सिक्योरिटी रोक सकता है। फैक्टर्स, आढ़तिया जो होते हैं, एजेंट जो सामान कब्जे में रखकर बेचता है। वार फिंगर्स यानी कि घाट वाला जो बंदरगाह पोर्ट पर सामान रखता है। अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट यानी कि वकील अपनी फीस के लिए क्लाइंट के पेपर्स रोक सकता है। पॉलिसी ब्रोकर्स यानी कि बीमा के जो दलाल होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी ब्रोकर्स। एग्जाम्पल आइए, जैसे अगर आपने बैंक से 2 लोन लिए, लोन ए और लोन बी, आपने लोन ए चुका दिया और आपने अपनी सिक्योरिटी वापस मांगी। बैंक यह कहता है नहीं, पहले लोन बी चुकाओ तभी लोन ए की सिक्योरिटी मिलेगी। इसे जनरल लोन कहते हैं। इसका ये केस लॉ है। बैंक ऑफ बिहार का ये केस था वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बेलमेंट एंड प्लेसमेंट सेक्शन 148 से लेके 181 तक जजमेंट यह आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक का लोन बहुत मजबूत होता है। जब तक पूरा कर्ज जनरल बैलेंस नहीं चुकाता, बैंक सामान या सिक्योरिटी जब्त रख सकता है। कंपैरिजन टेबल पार्टिकुलर वर्सेस जनरल लीन एग्जाम विनर। यह टेबल 5 नंबर पक्की करवा देती है। आप इस तरीके से अगर एग्जाम में बनाकर लिख कर आएंगे। देखिए, बेसिक पार्टिकुलर लीन सेक्शन 170 में, जनरल लीन सेक्शन 171 में। सेक्शन 170 सेक्शन 171 एप्लीकेबिलिटी ओनली ऑन गुड्स ऑन विच स्किल लेबर इज यूज्ड, यानी कि सिर्फ उसी सामान पर। ऑन एनी गुड इन पोजेशन फॉर जनरल बैलेंस, किसी भी सामान पर। हु हैज़ राइट, एवरी बेली हु यूज स्किल, हर कोई, जैसे दर्जी मैकेनिक। ओनली 5 स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि बैंकर, फैक्टर, वारफिंगर, अटॉर्नी, ब्रोकर होते हैं। कंडीशन यह है कि वैल्यू एडिशन इम्प्रूवमेंट इज मस्ट, वैल्यू एडिशन नॉट रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल यह है कि मैकेनिक रेटिंग कार फॉर रिपेयर बिल, बैंकर रिटेनिंग गोल्ड फॉर लोन ड्यूज। फिर आप कंक्लूजन निकालेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है लीन एक सेल्फ हेल्प रेमेडी है। बेली को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, वह खुद सामान रोककर अपने पैसे निकलवा सकता है। लेकिन याद रखिए, लीन से सामान बेचने का अधिकार राइट टू सेल यानी कि नहीं मिलता, सिर्फ रोकने का अधिकार मिलता है, प्लीज को छोड़कर। नेक्स्ट पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड यूनिट 2 पार्ट 5, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट एंड फाइंडर ऑफ गुड सेक्शन 168 से 171 तक है। क्या सड़क पर मिला सामान रखने वाले भी बेली होता है, जानेंगे पार्ट 5 में।
आइए, कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 2 फॉर्मेट टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट एंड फाइंडर ऑफ गुड्स सेक्शन 153, 162, 168, 169 एंड सूट्स। इंट्रोडक्शन। आइए, पार्ट 5 में हम बेलमेंट के दो छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आइए, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट ख़त्म कब होता है? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, सड़क पर मिला सामान रखने वाले के क्या राइट और ड्यूटीज़ होते हैं? सेक्शन 168 से लेकर 169 में दिए गए हैं। टॉपिक ए, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, उपनिधान की समाप्ति। सेक्शन 153 से 162 एंड जनरल रूल्स। बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट इन परिस्थितियों में ख़त्म हो जाता है। एक्सपायरी ऑफ टाइम, समय की समाप्ति। जैसे अगर सामान 1 महीने के लिए दिया था तो 1 महीने बाद बेलमेंट ख़त्म हो जाएगा। एकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस, उद्देश्य पूरा होने पर। जैसे अगर लैपटॉप फॉर्मेट करने के लिए दिया था तो फॉर्मेट होते ही बेलमेंट ख़त्म हो जाता है। अनऑथराइज्ड यूज़, अनाधिकृत उपयोग, सेक्शन 153 में है। जैसे अगर बेली सामान को गलत इस्तेमाल करता है तो बेलर उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म एवॉइडेबल कर सकता है। एग्जाम्पल, जैसे घोड़ा सवारी के लिए लिया और गाड़ी में जोत दिया, बेलमेंट समाप्त हो जाएगा। डेथ, मृत्यु, सेक्शन 162 में है। ग्रेजुएशन बेलमेंट, निःशुल्क उपनिधान में अगर बेलर या बेली में से किसी की भी मौत हो जाए तो बेलमेंट अपने आप ख़त्म हो जाता है। नॉन ग्रेजुएशन में मौत से ख़त्म नहीं होता, लीगल हेयर्स जिम्मेदार होता है। टॉपिक बी, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, पड़े मिले माल का पाने वाला। सेक्शन 71, 168, 169। यह टॉपिक CCSU एग्ज़ाम में अक्सर शॉर्ट नोट 4 मार्क्स या प्रॉब्लम क्वेश्चन 10 मार्क्स के रूप में आता है। स्टेटस, सेक्शन 71 कहता है कि फाइंडर ऑफ गुड्स की जिम्मेदारी बिल्कुल एक बेली जैसी होती है। उसे सामान का मालिक नहीं माना जाता बल्कि केयर टेकर माना जाता है। यूनिट 2 बेलमेंट एंड प्लेसमेंट, सेक्शन 148 से लेकर 181 तक। नंबर 1, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, माल पड़ने वाले के अधिकार। राइट ऑफ लीन, धारणाधिकार, ये सेक्शन 168 में है। फाइंडर को सामान तब तक रोकने का अधिकार है जब तक मालिक उसे ढूंढने का खर्चा यानी कि एक्सपेंस इंक्लूड और परेशानी का मुआवजा ट्रूबल टेकन न दे दे। इम्पोर्टेंट, खर्चे के लिए शू यानी कि मुकदमा नहीं कर सकता, सिर्फ सामान रोक सकता है। लीन, लेकिन अगर मालिक ने इनाम रिवार्ड घोषित किया था तो इनाम के लिए वह मुकदमा शू कर सकता है। राइट टू शेल यानी कि बेचने का अधिकार, सेक्शन 169 में है। फाइंडर सामान को बेच भी सकता है अगर मालिक मिल नहीं रहा या खर्चा देने से मना कर रहा है। एंड और नीचे दी गई दो में से कोई एक शर्त पूरी हो, जैसे सामान खराब होने वाला है, प्रीजेबल नेचर, एग्जाम्पल यानी कि जैसे फल सब्जी वगैरह होती हैं वो खराब होने वाली हों। बी, सामान को रखने संभालने का खर्चा सामान की वैल्यू के 2/3 हिस्से से ज़्यादा हो गया है। जैसे ए को सड़क पर एक सोने की अंगूठी मिली, उसने मालिक को ढूंढने में 2000 रुपये खर्च किए। अंगूठी की कीमत 3000 रुपये है। क्या ए अंगूठी बेच सकता है? आंसर हाँ। इसे हम बोलेंगे बिकॉज 2/3 यानी कि 2000 खर्चा तक पहुंच गया, इसलिए सेक्शन 169 के तहत वह अंगूठी को बेच सकता है। टॉपिक सी, सूट्स बाय बेली और बेलियर, वाद लाने का अधिकार, सेक्शन 180 में आता है। अगर कोई थर्ड पार्टी तीसरे व्यक्ति यानी कि सामान को नुकसान पहुंचाता है या बेली से छीन लेता है तो मुकदमा सूट कौन करेगा?
सेक्शन 180 कहता है कि बेलर और बेली दोनों में से कोई भी उस तीसरे व्यक्ति पर मुकदमा कर सकता है। जो भी पैसा यानी कंपेंसेशन मिलेगा उसे दोनों अपने अपने नुकसान यानी कि लॉस के हिसाब से आपस में बांट लेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट PYQ हैं। इन प्रश्नों को अपने नोट्स में ज़रूर लिखें, शॉर्ट नोट में। यूनिट 2 बेलमेंट एंड प्लेसमेंट सेक्शन 148 से लेके 181 तक। लॉन्ग आंसर 10 मार्क्स में, प्रॉब्लम बेस, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। समरी टेबल ऑफ फॉर पार्ट 5 में टॉपिक सेक्शन की पॉइंट यानी कि हिंदी में टर्मिनेशन सेक्शन 153 में दिया गया है। गलत इस्तेमाल करने पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ग्रेजुएशन डेथ यानी सेक्शन 162 में दी गई है। किसी एक की मौत होने पर बेलमेंट खत्म। फाइंडर्स लीन सेक्शन 168 में है। खर्चे के लिए सामान रोक सकता है, मुकदमा नहीं कर सकता है। राइट टू सेल सेक्शन 169 जब खर्चा सामान की कीमत के 2 से 3 से ज़्यादा हो जाए, 2/3 से ज़्यादा हो जाए। सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी तो सेक्शन 180 के अकॉर्डिंग बेलर और बेली दोनों केस कर सकते हैं। पार्ट 1 से 5 तक हमने बेलमेंट उपनिधान को पूरा समझ लिया है। अब हम यूनिट 2 के दूसरे हिस्से पर आते हैं। प्लेज यानी गिरवी। एग्जाम में अक्सर यह सवाल आता है कि डिफाइन प्लेज, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बेलमेंट। गिरवी को परिभाषित करें, यह उपनिधान से कैसे भिन्न है। यूनिट बेलमेंट एंड प्लेसमेंट सेक्शन 148 से 181 तक। प्लेसमेंट असल में बेलमेंट का ही एक छोटा भाई स्पेसिफिक काइंड ऑफ बेलमेंट है, लेकिन इसका मकसद पर्पस अलग होता है। इसकी यह डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ प्लेसमेंट गिरवी की परिभाषा सेक्शन 172 में दी गई है। इंग्लिश डेफिनेशन है इसकी ये। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। हिंदी में सेक्शन 172 के अनुसार ये गिरवी की परिभाषा है। जब किसी सामान यानी गुड्स का बेलमेंट इस खास मकसद से किया जाता है कि वह किसी कर्ज यानी डेब्ट या वचन की सुरक्षा सिक्योरिटी के तौर पर रखा जाए तो प्लेज गिरवी कहते हैं। आम बोलचाल में जब हम गोल्ड जैसे लोन लेते हैं और सोना बैंक के पास रखते हैं तो वह प्लेज है। पार्टीज इन्वॉल्व पक्षकार। प्लेज में 2 पक्षकार होते हैं। नंबर 1 पॉनर प्लेस, वह व्यक्ति जो सामान गिरवी रखता है। द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स एज सिक्योरिटी। हिंदी में से इसे पॉनर या गिरवी करता कहते हैं। पॉनी प्लेस, वह व्यक्ति जिसके पास सामान रखा जाता है। बैंक मनी लेंडर, द पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड, इसे पॉन ई या गिरवीदार कहते हैं। एजेंटियल ऑफ वैलिड प्लेस, वैध गिरवी के ये आवश्यक तत्व हैं। देखिए, प्लेस के वैलिड होने के लिए 2 मुख्य शर्तें पूरी होनी चाहिए। नंबर 1 डिलीवरी ऑफ पजेशन। कब्जे का परिधान। प्लेस के लिए सबसे ज़रूरी है कि सामान का कब्जा यानी पानर और पौनी के पास जाए। यह एक्चुअल डिलीवरी यानी कि हाथ में देना हो सकती है या कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी जैसे गोदाम की चाबी देना हो सकती है। इसका ये केस लॉ है। मॉर्वी मार्केंटली बैंक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का यह केस था। हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेलवे रसीद, रेलवे रिसेप्ट बैंक को देना भी प्लेज है माना जाएगा क्योंकि यह गुड्स की कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी है। पर्पस मस्ट बी सिक्योरिटी यानी उद्देश्य सुरक्षा होनी चाहिए। यूनिट 2 बेलमेंट एंड प्लेसमेंट सेक्शन 148 से 181 तक। जैसे हमने सामान रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी होना चाहिए। किसी पुराने कर्ज डेब्ट या वादे
के बदले अगर आप दोस्त को सेफ रखने के लिए सेफ कस्टडी यानी कि सामान देते हैं तो बेलमेंट है, प्लेज नहीं। डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज, उपनिधान और गिरवी में क्या अंतर है? आइए हम इसे टेबल के अकॉर्डिंग समझेंगे। जैसे बेलमेंट एंड प्लेसमेंट, बेसिक धाराओं में बेसिक आधार यह है कि ये बेलमेंट और ये प्लेस सेक्शन 148 में आता है बेलमेंट, और प्लेस यानी कि गिरवी 172 में आता है। डेफिनेशन इसकी, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर एनी पर्पस, रिपेयर, यूज, सेफ कस्टडी। और प्लेस की, डिलीवरी ऑफ गुड्स स्पेसिफिकली एज सिक्योरिटी फॉर ए डेप्ट। स्कोप, इसका स्कोप है इन दोनों की। इट इज़ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, जेन्युइन, यह बड़ा कॉन्सेप्ट है बेलमेंट। और गिरवी, इट इज़ स्पेसिफिक काइंड ऑफ बेलमेंट एसीज, यह इसका हिस्सा है बेलमेंट का। राइट टू सेल, बेचने का अधिकार। जनरली बेली कैन नॉट सेल द गुड्स, ही कैन ओनली इशू और रिटेन लीन। और गिरवी, पौनी कैन सेल द गुड्स इफ द डेप्ट इज नॉट पेड आफ्टर नोटिस। राइट टू यूज, इस्तेमाल का अधिकार। इन्हें हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? बेली सामान यूज कर सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो, और पौनी गिरवी रखे सामान को यूज नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल यह है कि कार रिपेयर के लिए देना, कार लोन के बदले गिरवी रखना। इम्पोर्टेंट केस लॉ, फॉर एग्जाम ललन प्रसाद वर्सेस रहमत अली 1967 का यह केस है। इसके ये फैक्ट्स हैं कि प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट ने वादी प्लेंटिफ से 20,000 रुपये उधार लिए और बदले में कुछ सामान एरियो स्क्रैप्स गिरवी यानी प्लेस रखा। इश्यू यानी वादी क्रेडिटर ने पैसे वसूल का केस किया लेकिन सामान वापस देने से मना कर दिया क्योंकि उसने सामान खो दिया था। कोर्ट का जजमेंट यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लेज में कर्ज यानी डेप्ट और सुरक्षा सिक्योरिटी जुड़े हुए हैं। अगर पौनी सामान वापस नहीं कर सकता, अनेबल टू रिटर्न, तो वह पैसे वसूलने का हकदार भी नहीं है। मोरल, पौनी का पैसा चाहिए तो सामान वापस करना होगा। एग्जाम क्वेश्चन यानी PYQ, डिफाइन प्लेस डिस्टिंक्ट बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेस 10 मार्क्स में। आंसर, बैंक लॉकर में रखा सामान प्लेस नहीं है क्योंकि बैंक का सामान का पजेशन या कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, चाबी आपके पास होती है। यह न बेलमेंट है न प्लेस है। इसका यह केस है कि अल्टजन वर्सेस निकोलस, प्रिंसिपल अप्लाइड रिवर्स। पार्ट 6 में हमने प्लेस समझा था। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर पौनर बोरोवर समय पर लोन न चुकाए तो क्या पौनी उसका सोना तुरंत बेच सकता है? इसका जवाब है सेक्शन 176 में, जो यूनिट का हार्ट है इस यूनिट का। CCSU एग्जाम में यह अक्सर प्रॉब्लम क्वेश्चन 10 मार्क्स बनकर आता रहता है। राइट टू पौनी, गिरवीदार के अधिकार। ए राइट ऑफ रिटेनर, माल रोकने का अधिकार सेक्शन 173 से लेके 174 तक दिया गया है। पौनी का गुड्स अपने कब्जे में रिटेन रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन कब तक रख सकता है वह? फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट, जब तक असल कर्ज प्रिंसिपल अमाउंट न मिल जाए तब तक वह अपने कब्जे में रख सकता है। फॉर इंटरेस्ट, जब तक ब्याज यानी कि इंटरेस्ट न मिल जाए। फॉर एक्सपेंस, जब तक सामान की सुरक्षा के लिए किए गए नेसेसरी एक्सपेंसेस न मिल जाएं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसकी। सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग पौनी सामान को सिर्फ उसी कर्ज यानी कि करंट डेप्ट के लिए रोक सकता है जिसके लिए वह गिरवी रखा गया था। वह पुराने या किसी दूसरे कर्ज के लिए
इस सामान को नहीं रोक सकता अनलेस कॉन्ट्रैक्ट सेज अदरवाइज। राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, असाधारण खर्च पाने का अधिकार सेक्शन 175 में है। अगर सामान को बेचने के लिए पौनी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस किया है, जैसे गाय बीमार हो गई और डॉक्टर को महंगा बिल आया, पौनी को वह पैसा पौनर से मांगने का अधिकार है, कैन शू। लेकिन इस खर्चे के लिए सामान को रोक रिटेन नहीं सकता। लीन इज ओनली फॉर ऑर्डिनरी एक्सपेंस। राइट इन केस ऑफ डेफ्यूल्ट, चूक होने पर अधिकार सेक्शन 176 मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अगर पौनर समय पर पैसा नहीं चुकाता मेक्स डेफ्यूल्ट, तो पौनी के पास दो रास्ते बचते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं, वह दोनों में से कोई भी चुन सकता है। जैसे ऑप्शन ए, शू द पौनर, मुकदमा कर सकता है वह। पौनी पैसे वसूलने का केस यानी कि सूट कर सकता है और सामान को कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रख सकता है। ऑप्शन बी, सेल द गुड्स, यानी कि सामान बेचना। पौनी गिरवी रखे सामान को बेच सकता है। मैंडेटरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि सामान बेचने से पहले पौनी को पौनर को एक रीजनेबल नोटिस यानी उचित सूचना देनी ही पड़ेगी। बिना नोटिस दिए बेचना गैर कानूनी यानी कि इल्लीगल माना जाएगा। एग्जाम कैलकुलेशन, अगर बेचने पर पैसा कम मिले तो बाकी पैसे पौनर से मांग सकता है। अगर बेचने पर पैसा ज़्यादा मिले तो एक्स्ट्रा पैसा पौनर को वापस करना पड़ेगा। राइट ऑफ पौनर, गिरवीकर्ता के अधिकार। राइट टू रिडीम, माल छुड़ाने का अधिकार सेक्शन 177 में दिया गया है। यह पौनर का सबसे बड़ा अधिकार होता है। पौनर अपना सामान कभी भी वापस ले सकता है, रिडीम कर सकता है टाइम एक्सपायर होने के बाद भी। लेकिन पौनी द्वारा सामान बेचने से पहले बिफोर एक्चुअल सेल अगर पौनर ने पेमेंट में देरी की है तो उसे देरी का खर्चा यानी एक्सपेंसिव इंटरेस्ट देना होगा, पर उसका सामान वापस लेने का हक खत्म नहीं होता जब तक कि सेल न हो जाए। केस लॉ, इसका यह केस है प्रभात बैंक वर्सेस बाबू राम, यूनिट 2 बेलमेंट एंड प्लेसमेंट सेक्शन 148 से लेके 181 तक। फैक्ट्स, इसके ये फैक्ट्स हैं। बैंक ने लोन डिफ़ॉल्ट होने पर पौनर को नोटिस दिया, लेकिन नोटिस में बेचने की तारीख नहीं लिखी थी। बैंक ने सामान बेच दिया। हेल्ड, यह सेल गलत वॉइड है। रीजनेबल नोटिस का मतलब है कि पौनर को पता होना चाहिए कि उसके पास पैसे चुकाने का आखिरी मौका कब तक है। यह क्विक रिवीजन के लिए मैं ये टेबल लेकर आई हूँ, बनवाई है आप सभी के अच्छे से समझाने के लिए। सेक्शन टॉपिक की रूल्स हिंदी हिंट। सेक्शन 148 बेलमेंट डेफ पोजेशन ट्रांसफर फॉर पर्पस प्लस रिटर्न। सेक्शन 151 में केयर ड्यूटी, केयर लाइक ओन गुड रीजनेबल मैन। सेक्शन 170 में पार्टिकुलर लीन, मेहनत लेबर स्किल लगी है तो सामान रोको। सेक्शन 171 में जनरल लीन, बैंक वकील पुराने हिसाब के लिए भी रोक सकते हैं। सेक्शन 172 प्लीज डीफ, बेलमेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डेप्ट। सेक्शन 176 प्लेज सेल, नोटिस देना जरूरी है फिर वह बेच सकता है। फाइनल एग्जाम टॉपिक फॉर यूनिट 2। यूनिट 2 से 20 नंबर का सवाल कैसे आएगा आइए बताती हूँ। कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, डिफाइन बेलमेंट, डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ बेली विद रेफरेंस टू डिसाइडेड केसेस। Differentiation, distinguish between the lien and place. Use part 4 and 6 tables. Problem, A plays his watch to B for rupees 500, A fails for pay, B sells for watch without notice. Is B liable? आंसर यह है कि yes, B is liable for conversation because notice under section 176 is mandatory है।
आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आप सभी मेरी क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सेक्शन